फैक्चुअल वेन डायग्राम। फैक्चुअल वेन डायग्राम में आपको डायग्राम दिया ही जाता है और उस डायग्राम में से आप कह सकते हो ना कि सभी x क्या है, y है, लेकिन क्या सभी y x है? आप कहोगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये कंफर्म है कि कुछ y क्या होगा, x होगा। बोलो हाँ या ना। अगर सभी x y है तो कुछ y क्या होगा, x होगा। ऐसे ही देखो, ऑल y इज z, सभी y क्या है, z है। आपने देखा कि इस फिगर में सारे के सारे y क्या है, z है। इसका मतलब कि कुछ z क्या होंगे, y होंगे। लेकिन सभी z क्या y हो सकते हैं क्या? ये हम कह पाएंगे क्या कि सभी y z होता है, सभी z y होंगे? नहीं हो सकते। ऐसे ही देखो, अगला रिलेशन बनेगा ऑल x इज z, सभी के सभी x भी क्या है, z, लेकिन क्या सभी के सभी z x है? नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कुछ z जरूर x होगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक सवाल दिया गया आपको, इंडिया, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर। आपको क्वेश्चन दिया गया है इंडिया, यूपी और गोरखपुर, और मैं आपसे कहूं कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा? तो आप कहोगे सबसे पहले सर मैंने इंडिया की बाउंड्री बना दी, इस सर्किल के अंदर आने वाला सारा का सारा रीजन क्या है, इंडिया है। क्या उत्तर प्रदेश कहीं इस इंडिया से बाहर लाई करेगा? आप कहोगे नहीं। जैसे ही आप यूपी को इंडिया से बाहर, मतलब इस सर्किल से बाहर थोड़ा सा भी लेके जाओगे, इसका मतलब थोड़ा सा यूपी भी देश बन गया, ठीक है। और सारा का सारा गोरखपुर किसके अंदर है, यूपी के अंदर है। सारा का सारा गोरखपुर यूपी में, सारा का सारा यूपी इंडिया में, इसलिए सारा का सारा गोरखपुर भी किधर है, इंडिया में, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे फिगर पे। अगली जो फिगर है वो रिलेशन शो करती है सम 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 का, सम सम सम। कुल आपके वेन डायग्राम में 10 प्रकार के फिगर बनते हैं, 10 में से 4 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्ट करना है, ठीक है भाई। कुल 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 आपके फिगर 10 ही प्रकार के फिगर बन सकते हैं, 10 में से 4 आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर बताना होगा। तमन्ना कह रही है कि मैं गोरखपुर से हूं और मैं गोरखपुर से क्लास ले रहा हूं। चलो आगे देखो, मैं यहां पे सम 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 का रिलेशन बना देता हूं, एक्स वाई और जेड। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स वाई है। दूसरा क्या बनेगा, सम वाई आर जेड, कुछ वाई जेड है। और तीसरा क्या बनेगा, सम एक्स आर जेड, कुछ x क्या है, z है। आपको दिख रहा है ना, कुछ x y है, कुछ y z है और कुछ z क्या है, x है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोल दूं एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर का वेन डायग्राम बनाना, अभिनेता, गायक और निर्देशक का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है, अभिनेता, गायक और निर्देशक का आपको अगर वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? क्या अब आप मुझे बताओ, क्या एक्टर सिंगर हो सकते हैं क्या? क्या एक्टर सिंगर हो सकते हैं? आप कहोगे सर सारे तो नहीं होते, लेकिन कुछ हो सकते हैं। सम एक्टर आर व्हाट सिंगर, कुछ एक्टर सिंगर हो सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या सिंगर डायरेक्टर हो सकते हैं? आप कहोगे सर सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं। सम सिंगर आर डायरेक्टर। और क्या डायरेक्टर एक्टर हो सकते हैं? आप कहोगे सर सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सम एक्टर आर डायरेक्टर, ठीक है भाई, क्लियर है ना। चलिए अगली जो फिगर बनती है वो नो 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 के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगली फिगर बनेगी नो 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 के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लो आपके सामने ये फिगर बना दिया एक्स वाई और जेड। पहला रिलेशन क्या बनेगा, नो एक्स इज वाई। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, नो वाई इज जेड। और तीसरा रिलेशन क्या बनेगा, नो एक्स इज जेड। ना एक्स का वाई से कोई रिलेशन है, ना वाई का जेड से कोई रिलेशन है, और ना जेड का एक्स से कोई रिलेशन है, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां दिया गया बॉय, डॉग और गर्ल के बीच में आपको रिलेशन डिफाइन करना है, तो आप मुझे बताओ क्या लड़के कुत्ते होते हैं? बोलो भाई, लड़के कुत्ते नहीं होते। नो बॉय इज डॉग। अगर कह रहे हो हाँ तो अगला नंबर आप ही का है। क्या लड़कियां होती हैं? आप कहोगे नहीं, नो गर्ल इज डॉग। और क्या लड़का लड़की या लड़की लड़का हो सकते हैं? नहीं, नो बॉय इज गर्ल। ये 3 फिगर आपके सामने है प्यारे दोस्तों। ऐसे अरे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, दोनों वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर ये कुछ इस तरीके से बनती है। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा सम x r y, कुछ x y है। दूसरा सम y r z, कुछ y z है। और तीसरा नो x इज z, कोई भी x z नहीं है, ठीक है। अगली जो फिगर बनती है कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान ले, तो आप कहोगे सर ऑल x इज y, सभी x y है। दूसरा नो y इज z, कोई y z नहीं है। और तीसरा नो x इज z, कोई भी x z नहीं है। अगली जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसे x, इसे y, इसे z मान लूं, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y, सभी x y है। दूसरा सम y r z, कुछ y z है। और तीसरा नो x इज z, कोई भी x z नहीं है। अगली जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी दोस्तों। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा सम y r z, कुछ y क्या है, z है। और तीसरा बनेगा सम x r z, कुछ x क्या है, z, ठीक है भाई। अगली जो फिगर बनती है कुछ इस तरीके से बनेगी, x y और z। तो यहां पे रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा ऑल y इज z, सभी y z है। और तीसरा देखो x और y के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, नो x इज y। जो 9th फिगर बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी दोस्तों। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज z। दूसरा बनेगा ऑल y इज z। और तीसरा बनेगा सम x r y, ठीक है। और जो लास्ट फिगर बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसे x, इसे y और इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा सम x r y। दूसरा बनेगा नो x इज z। और तीसरा बनेगा नो y इज z, ठीक है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ 10 फिगर बनते हैं, 10 में से 4 आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्ट करना है। हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो सर, पूरा इंग्लिश में ही चल रहा है।
एनोनिमस भाई, अगर आप सम एक्स और वाई की हिंदी नहीं कर पाओगे तो प्यारे दोस्तों बड़ा समस्या हो जाएगा प्यारे दोस्त आपके लिए एसएससी का एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का ही है अगर हम सीजीएल की बात करें तो। और इतनी तो आई थिंक आपको हिंदी आनी चाहिए कि ऑल एक्स इज वाई का मतलब सभी एक्स वाई होते हैं। अभी इतनी भी हिंदी नहीं आती एकदम से। और आप ये मत 8वें को कह रहे हो कि देख लो, देख लिया भाई, ऑल एक्स है ये एक्स, ऑल एक्स इज जेड, ऑल वाई इज जेड और नो एक्स इज वाई। ठीक है भाई, कमेंट देखने के लिए मैसेज कर। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कैट्स, पेट्स, डॉग्स, हिंदी में लिखा है इसको बिल्ली, पालतू और कुत्ता। ठीक है भाई। दूसरा है हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, पति, पत्नी, परिवार। अगला है सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड। लिक्विड को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। ठीक है भाई। अगला है सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। ठीक है। अगला है शर्ट, टाई, पैंट, बोल दो इसको भी हिंदी में लिख दो। अगला है प्यारे दोस्तों स्नेक, सांप, लिजर्ड, छिपकली और रेप्टाइल्स, सरीसृप। अगला है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूएसए। हिंदी में लिख लेना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूएसए। बनाइए, फिगर बनाइए फटाफट, बोलो भाई। क्या बनाना है, बोलो भाई। क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? नहीं। क्या सभी बिल्ली भी पालतू होती है? नहीं, कुछ जंगली बिल्ली भी होती हैं। तो ये जितने लोगों ने बनाया है वो गलत। आंसर जो बनेगा वो बनेगा पेट्स, और सम कैट्स आर पेट्स। कुछ बिल्ली पालतू होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकते। बाकी ये वाले कुत्ते आप कहोगे कि ऐसे भी होते हैं जो पालतू नहीं होते हैं। ये वाली बिल्ली आप कहोगे कि ऐसी भी बिल्ली होती है जो पालतू नहीं होती है। आप कहोगे सर ये वाला पेट, मैं कहूंगा मर्जी आपकी, सिर पाल लो, वो भी आपके लिए पेट कहलाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सम सम नो। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर बनाया है? ये आंसर कितने लोगों ने बनाया है फटाफट बताओ। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। अगला है हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। अगर मैं फैमिली की बाउंड्री बना दूं प्यारे दोस्तों, सारे के सारे हस्बैंड और सारी की सारी वाइफ पार्ट ऑफ फैमिली होती हैं। बोलो हाँ है ना। हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, वाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली। पति परिवार का सदस्य होता है, पत्नी भी परिवार का हिस्सा होती है। ठीक है भाई। लेकिन हस्बैंड कभी वाइफ या वाइफ कभी हस्बैंड हो सकते हैं क्या? तो यहां बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होना है, थ्योरी के हिसाब से सोचना है कि हस्बैंड कभी वाइफ और वाइफ कभी हस्बैंड नहीं हो सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। अगर मैं लिक्विड की बाउंड्री बना दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस बाउंड्री के अंदर आने वाला सारा का सारा लिक्विड है, तो सोडा वाटर भी लिक्विड है और मिनरल वाटर भी लिक्विड है। लेकिन सोडा वाटर कभी मिनरल वाटर या मिनरल वाटर कभी सोडा वाटर नहीं हो सकता। ये मत बोल देना वहां पे दोनों को मिलाते हैं तो सम का रिलेशन होगा। भैया दोनों आइडेंटिटी अलग है, मिलाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहां। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अगला है सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर मैं सोशल, देखो सारे लोग 10th क्लास पास हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ, सारे लोग 10th क्लास पास हो या नहीं हो? और अगर आपने के अंदर हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, लेकिन हिस्ट्री कभी ज्योग्राफी या लगाएंगे, नो 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 का रिलेशन बनेगा। अगला देखो स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, रेंगने वाले जीव। तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं रेप्टाइल्स की बाउंड्री बना दूं तो इसी के अंदर कौन आएगा? स्नेक भी आएगा, और इसी के अंदर कौन आएगा? लिजर्ड भी आएगा। लेकिन स्नेक कभी लिजर्ड या लिजर्ड कभी स्नेक नहीं हो सकते। ठीक है भैया। अगला देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूएसए। अब कितने लोगों ने, मुझे बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूएसए के अंदर 2 गोले बनाए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के? फटाफट बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूएसए के अंदर 2 गोले बनाए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के? नॉटी गरी कह रहा है या रही है? यूएस है, यूएसए। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैक्सिको, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, ये अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है भाई। कंट्री बढ़ाओ, वेरी गुड, इसीलिए आपको भूगोल पढ़ना चाहिए। ठीक है भैया। यूएसए एक कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है भाई। कंट्री बड़ा होता है, कॉन्टिनेंट बड़ा होता है, ये बताओ। अगर मैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बनाऊं तो उसी में एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैक्सिको, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील,
कोलंबिया, ये सारे क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो सारा का सारा यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है, बट साउथ अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। बताओ कितने लोगों के सारे सवाल का आंसर सही था? फटाफट, कितने लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर सही था? मून, स्टार, सूर्य, चंद्रमा, तारा, सन, मून, मॉलिक्यूल, सूर्य, चंद्रमा, अणु, सन, अर्थ, प्लैनेट, सूर्य, पृथ्वी और ग्रह। ठीक है भाई। उसके बाद आगे वाला है बुक, स्टेशनरी, पेंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक, स्टेशनरी, पेंसिल। ठीक है भाई, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है भाई। उसके बाद से है गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स को हिंदी में आभूषण बोलते हैं, गहना, आभूषण। ठीक है भाई। आगे है टेबल, चेयर, फर्नीचर। आगे है वुड, टेबल, चेयर। और आगे है टोमेटो, फ्रूट, एप्पल। बताइए, स्टेशनरी मीन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बनाइए, बोलो। जल्दी बनाओ भाई, फटाफट। क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, आपसे बोला गया सन, मून और स्टार तीनों अलग अलग कितने लोगों ने बनाया है? फटाफट बताओ, सन, मून और स्टार तीनों अलग अलग कितने लोगों ने बनाया है? इसे सन, इसे मून और इसे स्टार बना दिया। बताओ कितने लोगों ने बनाया भाई, फटाफट। कितने लोगों ने बनाया है? मैंने, जितने लोगों ने बनाया है गलत बनाया है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। तो अगर स्टार की बाउंड्री बनाएंगे उसी के अंदर सन आएगा, बट मून इज नॉट अ स्टार, मून इज अ सैटेलाइट। तो मून क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। ठीक है भाई। वो एक लिख रहा है मून आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार। बेटा भगवान भी माफ नहीं करेगा तुझे, काइंड ऑफ स्टार। देखो अगला है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की अगर बाउंड्री बनाओगे तो आप ये भी पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से ही कि सन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मून इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसी के अंदर पूरा का पूरा सन भी आएगा और इसी के अंदर क्या आएगा? मून भी आएगा। सन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मून इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, बट सन कैन नेवर बी मून एंड मून कैन नेवर बी सन। ठीक है भाई। अगला देखो, सन, अर्थ और प्लैनेट। अगर मैं प्लैनेट, ग्रह की बाउंड्री बना दूं तो इसी के अंदर क्या आएगा? अर्थ, पृथ्वी एक ग्रह है ना, बट सन इज अ स्टार, सन इज नॉट अ प्लैनेट। कितने लोगों ने यहां तक सही बनाया? फटाफट बताओ जरा, कितने लोगों ने यहां तक सही बनाया है? यहां तक सही। देखो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, वेन डायग्राम टॉपिक की एक खासियत है, सबसे ज्यादा सवाल यहां गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है सवाल के बारे में तो गलती 110% तय है। क्योंकि अच्छे तरीके से सीखिएगा कि एक दूसरे का से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति से अगर कोई किताब मंगवाया तो क्या आपने कभी ये कहा कि किताब जरा स्टेशनरी की दुकान से ले आना? हमेशा बुक के लिए वर्ड यूज होता है बुक स्टॉल या बुक शॉप। बुक कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ स्टेशनरी, बुक कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। जैसे आप अगर दिल्ली जाओगे तो वहां पे प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा बुक फेयर लगता है, लेकिन वहां मिलता सब कुछ है, कटर, रबर, पेज वेज सब मिलेगा, पेन भी मिलेगा, लेकिन उसका नाम बुक फेयर है। क्यों? क्योंकि वो बुक के लिए फेमस है। ठीक है भाई, इसीलिए उसका नाम क्या है? बुक फेयर है। तो अगर मैं स्टेशनरी की बाउंड्री बना दूं तो इसी के अंदर कटर, रबर, पेज सब आएगा। ठीक है, पेंसिल भी इसी के अंदर आएगा, बट बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। और ये एसएससी में कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए यहाँ पे 3 बार स्टार मार्क कर दिया मैंने, क्योंकि अगर ये सवाल आ गया और आपने अगर इसे किया नहीं तो 3 स्टार लेने से आप रह जाओगे। ठीक है भाई। तो बुक कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ स्टेशनरी, बुक कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता। क्लियर? आगे देखो, गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण होता है। तो अगर मैंने ऑर्नामेंट की बाउंड्री बना दी तो बताओ क्या सारे गोल्ड का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? क्या सारे गोल्ड का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, कुछ गोल्ड का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्या सारे के सारे सिल्वर का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? आप कहोगे नहीं, कुछ का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और क्या गोल्ड कभी सिल्वर या सिल्वर कभी गोल्ड हो सकती है? नहीं हो सकती। बाकी गोल्ड का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हो? भैया आपने बिस्किट बना के रख लिया काला धन की तरह। बाकी सिल्वर का इस्तेमाल आपने इस सिल्वर चांदी की जो है ना सिल्ली बनवा के रख ली अपने घर में, काला धन। ठीक है भाई। बीच वाले ऑर्नामेंट कैसे बनते भाई? मर्जी किसी की डायमंड से बनवा ले, शीशे से बनवा ले, और भी रत्न होते हैं उनसे भी डायमंड बनवाया ऑर्नामेंट बन सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर? आगे देखो, टेबल, चेयर और फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों तो आपको पता है कि टेबल भी क्या है? फर्नीचर है, और चेयर भी क्या है? फर्नीचर। लेकिन टेबल कभी चेयर या चेयर कभी टेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आगे देखो, वुड, टेबल और चेयर। वुड, टेबल और चेयर। अगर मैं वुड की बाउंड्री बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों तो आप कहोगे क्या कि सारे के सारे टेबल लकड़ी से बनाए जाते हैं? नहीं कहोगे ना। आप कहोगे कुछ टेबल लकड़ी से बनाए जाते हैं, कुछ चेयर किससे बनवाए जाते हैं? लकड़ी से बनवाए जाते हैं। बाकी चेयर प्लास्टिक के होते हैं,
बाकी जो टेबल होते हैं वो और भी शीशे के भी टेबल होते हैं, ठीक है भाई, और बाकी लकड़ियों का इस्तेमाल और भी किसी चीज को बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखो, टोमेटो, फ्रूट और एप्पल, कितने लोगों ने फ्रूट के अंदर एप्पल और टोमेटो बाहर किया है, बताओ जरा, बोलो बोलो, कितने लोगों ने फ्रूट के अंदर एप्पल और टोमेटो बाहर किया है, बोलो भाई। देखो, टोमेटो भी फ्रूट के अंदर आएगा, एप्पल भी फ्रूट के अंदर आएगा, और इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है भाई। जिसके अंदर बीज पाया जाता है वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है, ठीक है भाई। क्लियर है? फटाफट बताओ जरा, अरे क्लियर है, बोल दो ना, क्लियर है भाई। वाइफ इंजीनियर, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमन वाइफ और इंजीनियर, महिला पत्नी और अभियंता। अगला है मैनेजर, लेबर यूनियन, वुमन वाइफ और इंजीनियर, महिला पत्नी और अभियंता। अगला है मैनेजर, लेबर यूनियन और लेबर, प्रबंधक, मजदूर संघ और मजदूर। अगला है प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस, लाभ, लाभांश और बोनस, ठीक है भाई। अगला अगला अगला, स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्कूल, क्लास और ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है पायलट, प्लेन और स्काई। बनाइए जरा फटाफट, फटाफट बनाइए भैया, क्या आने वाला है इन सवालों का उत्तर। बहुत सोच समझ के बनाना, जल्दबाजी में बिल्कुल उत्तर मत बनाइएगा। शरद कह रहे हैं यही सब दिल्ली पुलिस की क्लास में एग्जांपल थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये हर जगह चलेंगे बेटा। बना लिया भाई। देखो, बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरीके से पहली फिगर बनाई होगी, कितने लोगों ने, मैं एक एक करके पूछता चला जाऊंगा। सबसे पहले ये बताओ, वुमन, बना लिया भाई। देखो, बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरीके से पहली फिगर बनाई होगी, कितने लोगों ने, मैं एक एक करके पूछता चला जाऊंगा। सबसे पहले ये बताओ, वुमन, वाइफ और मदर कितने लोगों ने बनाया, फटाफट कमेंट करके बताओ। दूसरा, वुमन, वाइफ और मदर कितने लोगों ने बनाया, वुमन, वाइफ और मदर कितने लोगों ने बनाया। ये पहली फिगर, ये दूसरी फिगर, ये तीसरी फिगर, जो जिस फिगर को बनाया है एक बार फटाफट वहां पे कमेंट करके बताइए। जो फिगर को बनाया पहला, दूसरा और तीसरे में से किसी एक को अपना नंबर बताता चला जाए। फर्स्ट आएगा, अच्छा। थर्ड, नो सर, अच्छा। देखो जरा एक एक करके गलती क्यों है। आपने कहा कुछ वुमन वाइफ है, आपने क्या कहा कि कुछ महिला पत्नी है, बाकी की पत्नी कौन है, पुरुष है, बोलो। पत्नी पुरुष तो हो नहीं सकती, ये गलत है। क्लियर भाई। दूसरा देखो, आपने कहा कि सारी वाइफ वुमन होती हैं, सारी मदर वुमन होती हैं, लेकिन आपने कहा कि वाइफ मदर नहीं बनती, क्यों भैया, जांच कराइए, ये भी गलत है, ठीक है। आगे आपने कहा सारी वाइफ वुमन होती हैं, सारी मदर वुमन होती हैं, आपने कहा लेकिन कुछ वाइफ मदर होती हैं, तो ये बाकी की जो मदर बन गई हैं, ये बाकी की मदर बन गई हैं, ये कैसे बन गई मदर, बोलो। ये बिना पत्नी बने कैसे मां बन गई, फटाफट बताओ। ये बिना पत्नी बने मां कैसे बन गई, तो तीसरा भी गलत है, बोलो हाँ या ना। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाली फिगर, ठीक है। अगर मैं वुमन की बाउंड्री बनाऊं तो वाइफ, सारी की सारी वाइफ कौन होती है, वुमन होती है, और मां वही बनती है जो पत्नी होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर कैसे कह दिया सारे मदर वाइफ होते हैं, और वो उल्टा पढ़ लेंगे सारी वाइफ मदर होती है। वो ये कहेंगे कि सर वाइफ मदर नहीं भी तो बन सकती है जिसकी नई नई शादी हुई है कि नहीं। तो मैंने आपसे ये बोला ही नहीं कि सारी वाइफ मदर होती है, लेकिन मैंने ये जरूर बोला है कि मां वही बनेगी जो वाइफ होगी। सारी मां वाइफ होती है, लेकिन सारी की सारी वाइफ मां नहीं होती, ठीक है भाई। तो आंसर आएगा ये वाला फिगर, और ये सबसे ज्यादा पूछा गया एसएससी का सवाल है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल, ठीक है भाई। तो ये जितने लोगों ने 1 2 3 ऑप्शन बनाए थे भैया, वो सारे के सारे गलत है। अगला आ जाओ, वुमन वाइफ और इंजीनियर। अगर मैं वुमन की बाउंड्री बनाऊं तो अब ये तो नहीं कहोगे ना कि कुछ वाइफ वुमन होती हैं, सारी वाइफ वुमन होती हैं, और इंजीनियर कैन बी वुमन कैन बी वाइफ। कुछ इंजीनियर महिला हो सकती है, कुछ पत्नी भी हो सकती है, लेकिन कुछ इंजीनियर तो पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इंजीनियर को बाहर रखा। सुधांशु कह रहे हैं शादी के भी, बिना शादी के बच्चा हो सकता है, तो बिना शादी के बच्चा हो सकता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है। भारत में प्रावधान है कि बिना शादी किए बच्चा पैदा कर लो, है कमीशन भारत का है, कनाडा का नियम मत लगाओ यहां। देखो अगला है मैनेजर, लेबर यूनियन और लेबर।
अब ये बताओ लेबर किसको बोलते हैं? लेबर बोलते हैं अनस्किल्ड पर्सन को। ध्यान रखिएगा हमेशा, लेबर अनस्किल्ड को पर्सन को बोलते हैं, लेकिन मैनेजर एक स्किल है। एवरी स्किल हैज अ नेम, हर एक स्किल का नाम होता है। इंजीनियरिंग अगर किसी ने की है तो इंजीनियर कहा जाएगा, अगर किसी ने डॉक्टरी पढ़ाई की है तो डॉक्टर कहा जाएगा। आप भी कल को क्या बन जाएंगे? इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो अपने आप को इंस्पेक्टर कहेंगे क्योंकि आपके पास वो स्किल है। आप कभी ये कह देंगे क्या कि मैं भारत सरकार का मजदूर हूं? मजदूर तो नहीं कहेंगे ना, आप भी अपने आप को एक डिजिग्नेशन देंगे जो कि आपका स्किल होगा। ठीक है भाई, लेकिन जो अनस्किल्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेबर। तो अगर मैं लेबर यूनियन की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर कौन आएगा? सारा का सारा लेबर लेबर यूनियन के अंदर आता है। बट मैनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। मैनेजर के लिए अलग यूनियन होता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल यूनियन। ठीक है भाई। अगला है प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। अगर मैं प्रॉफिट की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, अगर मैं प्रॉफिट की बाउंड्री बनाऊं तो डिविडेंड भी क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है, और बोनस भी क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है। लेकिन डिविडेंड कभी बोनस और बोनस कभी डिविडेंड नहीं हो सकता। ठीक है भाई, क्लियर है? बाकी ये दो सवाल आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का उत्तर आप बताना।